गुड मॉर्निंग। हमने आपका चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, मिनरल एंड द पावर रिसोर्सेज। सो वी वर देयर एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर कि कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ से निकाला जाता है। हमें पता है कि मिनरल का मतलब ही है कि उसको माइनिंग करके निकालना, क्योंकि मिनरल अर्थ में अलग अलग जगहों पे होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको वीडियोस भेजे थे इसके रिगार्डिंग। एक्सट्रैक्शंस दिखाए हैं, माइनिंग होती है। माइनिंग दो तरह की दिखाई है, ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस भेजे थे। पेट्रोलियम्स की ड्रिलिंग कैसी होती है, क्वेरिंग। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो हम जरा सा पहले जैसे लिखा है इसमें ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिनरल को निकाला जाता है अर्थ से। उसका ऊपर का जो पिट होता है, ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद निकाला जाता है। सॉफ्ट माइनिंग में आप टनल खोदते हैं और नीचे जाते हैं। क्वेरिंग में आप सरफेस से ही चीज़ों को निकालते हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं कैसे होती हैं ये चीज़ें। तो हम पहले फर्स्ट पे जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका ये आपका एक माइनिंग का जो हम माइनिंग की पहले बात करें तो ओपन कास्ट माइनिंग है। देखिए आप किस तरह से की गई है। ये माइन है, आयरन ओर की माइनिंग है। और ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं ये ट्रक्स को जाने के लिए हैं। इनमें से ट्रक्स जाते हैं और नीचे से जाके माइनिंग को निकाल के लाते हैं। तो ऊपर का आपने सरफेस निकाला, पिट को निकाला और आपने माइनिंग करी। इसके बाद हम जाते हैं सॉफ्ट माइनिंग में। सॉफ्ट माइनिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑलरेडी वीडियो भी भेजे गए हैं। ये नीचे देखिए वर्टिकल एक आपने ड्रिल किया, एक शाफ्ट बनाई है। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं, इसके अंदर नीचे जेसीबी काम कर रही है, वो मटेरियल दे रही है, मिनरल ऊपर जा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कभी कभी ये बहुत सारे कुछ किलोमीटर भी अंदर स्ट्रक्चर्स होता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स को कंक्रीट से पूरा कवर करना पड़ता है, जिससे आप माइनिंग को सही से कर सकें। तो एक ये आपको ये वीडियोज़ दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए किस तरह से ऊपर मिनरल लाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रेन। नीचे जेसीबी मदद कर रही है क्योंकि मिनरल बहुत ज़्यादा नीचे है। हम एक क्वेरिंग है। क्वेरिंग का मतलब होता है कि आप जैसे आप सॉयल या यहाँ हमारे यहाँ रेता बजरी निकाल के लाते हैं, तो देखिए ऊपरी वाली सतह पे ही निकाला जाए, जैसे मार्बल निकाले जाते हैं। यहाँ जेसीबीज काम कर रही हैं, अगर आपने देखा होगा इसमें देखिए सीन्स में जेसीबीज काम कर रही हैं। यहाँ देखिए अगर, तो ये ऊपर वाली सरफेस में होता है, यहाँ से आप इस तरह की माइनिंग करते हैं। इसके बाद आपको क्वेरिंग आपने देख लिया, सॉफ्ट माइनिंग आपने देख लिया, और एक और माइनिंग है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जहां आप अर्थ के अंदर से आप क्या करते हो, ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ड्रिल के अलग अलग सिस्टम्स हैं। आपके साथ वीडियो शेयर किया गया था, तो अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो इस तरह का ड्रिलिंग है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि माइनिंग किस तरह से होती है। अगला पॉइंट है आपका, ये माइनिंग वाला पार्ट आप समझ जाएंगे। आपकी बुक में ये ड्रिलिंग दिखाया गया है। ड्रिलिंग समुद्र के अंदर भी होती है। जैसे बॉम्बे हाई है इंडिया में, वो समुद्र से लगभग 200 न्यूटिकल माइल अंदर है, समुद्र के अंदर है, यानी कि सी शोर से। तो वहाँ पे आप इस तरह से एक पूरा मैकेनिज्म करके आप माइनिंग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे है मिनरल का। ये तो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ का अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में रॉक्स मिनरल के फॉर्मेट में होती हैं, और कुछ एक रॉक्स में मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, रॉक्स के किसी पार्ट में, किसी में कम होता है। हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। बेसिकली रॉक 3 तरह की होती है, प्राइमरी, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। प्राइमरी को बोलते हैं हम इग्निशियस रॉक को हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जो मालवा निकलता है, वो ठंडा होने के बाद वो इग्निशियस रॉक्स बनाता है। इग्निशियस रॉक हजारों लाखों सालों से वेदरिंग की प्रोसेस से उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सेडिमेंट बनते हैं, और वो सेडिमेंट इकट्ठे होके हजारों सालों तक उसके अंदर कभी कभी एनिमल प्लांट के डीके बॉडीज़ भी इकट्ठी होती हैं, और वो सेडिमेंट हाई प्रेशर और हीट के कारण क्या बनाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। 3 तरह की रॉक्स होती हैं, हमें पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये जानने की जरूरत है, इग्निशियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, रॉक साइकिल आपने क्लास 7th में पढ़ा है, दोबारा से अपने नोट्स को चेक कीजिएगा, आपकी नोटबुक्स में लिखाया गया है। इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, इसमें मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक, जैसा कि मैंने बताया था, सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं, फिर ये हीट में ये आपस में दब जाते हैं, इनके अंदर फॉसल फ्यूल वगैरह चीज़ें होती हैं। ये आपका नॉन मेटेलिक मिनरल मिलते हैं, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम, ये इसके एग्जाम्पल है।
तो अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशंस इनका, दुनिया भर में अलग अलग फैले हुए हैं। अगला जो आपका इसके बाद शुरू होता है पार्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल के बारे में, कि दुनिया भर में रियल में डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है। ये आपका वर्ल्ड का मैप है, आपके बुक पे पीडीएफ दिया गया, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दिखाया गया है, पहले इसने एशिया को शुरू किया गया है। एशिया का मतलब हो गया आपका ये है, देखिए ध्यान से मैप देखिए, मैप देखना भी सीखना है हम लोगों को। एशिया आपका ये यहाँ तक है, इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट बोलते हैं यूरोप के लोग। और ये चाइना वाला पार्ट है, ये ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया पार्ट है। इस पे 2-3 मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं एशिया पे। अच्छा, मिडिल ईस्ट पे या वेस्ट एशिया पे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है खूब जम के। हमारे यहाँ पे इंडिया चाइना पे यहाँ पे पाया जाता है कोल और आयरन ओर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन एशिया में ही पाया जाता है। लिखा है कि चाइना एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट। और आयरन आपको पता है पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। और हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट, ये मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक टिन मिनरल है, वो दुनिया में आधा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया ये और चाइना, ये क्या है, लेड है, एंटोमनी है, टंगस्टन है जो आपके बल्ब में पहले यूज होता था। और एशिया में मैग्नीशियम है, बॉक्साइड है जिससे एल्युमिनियम बनता है, निकल है, जिंक है, कॉपर, ये सारी चीज़ें एशिया में होती है। ऐसे यूरोप में दिखाया गया है, यूरोप में आयरन ओर का इम्पोर्टेंट यूरोप की, अच्छा यूरोप ये है, आपको पता है ना यूरोप में लगभग 27-28 देश हैं। ये देखिए, ये ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, ये सारे के सारे देश। और रसिया का ये पार्ट है, तो उनमें से एक रसिया सबसे बड़ा दुनिया का देश है, तो जाहिर सी बात है बड़ा देश है और मिनरल होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम देखेंगे जैसे इसमें लिख रखा है कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर रसिया में है, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में भी पाया जाता है। मिनरल डिपॉजिट कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, निकल, ये आपका ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया, ये 2 पार्ट हैं रसिया के। यूरोप वाला एशिया, इधर वाला पार्ट यूरोपियन है, इधर वाला एशिया है, तो यहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका इसको बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट है आपका ग्रीनलैंड, नीचे वाला पार्ट है कनाडा। अच्छा, ग्रीनलैंड तो इधर हो गया, ऊपर वाला कनाडा, बीच में अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नीचे मैक्सिको है। तो यहाँ पे भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। आप अपने मैप में ध्यान से देखिएगा और आपको लिखा हुआ है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें दुनिया के अलग हिस्सों में और हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में आयरन प्रोड्यूस होता है, चिली पेरू में आपका कॉपर होता है। ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये आपका साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश ये ब्राज़ील है, आपने देखा था जब अमेजन रेन फॉरेस्ट हम क्लास 7 में पढ़ रहे थे। उसी तरह से अफ्रीका में भी, अफ्रीका भी बहुत रिच मिनरल्स रिसोर्सेज। अफ्रीका को पहले ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बहुत सारे रिच मिनरल होने के कारण इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अफ्रीका के रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए। सबसे ज़्यादा डायमंड और गोल्ड अफ्रीका में होता है। बहुत खूबसूरत मूवीज़ बनी है इसमें, कैसे डायमंड के लिए यूरोपियन लोग यहाँ पे आए। वो जोहान्सबर्ग में सबसे फेमस जोहान्सबर्ग को बोला ही जाता है कि देखो क्या लिखा है, कि यहाँ लिखा है ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, द ओल्डेस्ट रॉक इज द फाउंड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दे आर डेटेड। इतना अच्छा, ये तो इसके बारे में लिखा है, लेकिन आपके बुक में कहीं होना चाहिए कि किस तरह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गोल्ड और डायमंड अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया कोल के लिए, आयरन के लिए फेमस है। अदानी जो इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऑस्ट्रेलिया से कोल लाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारा कुछ एक टेक्निकल इशूज़ हो गया, वो नहीं ला पाए। इसी तरह से अंटार्कटिका बर्फ़ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स के दफन होने की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी बर्फ़ का कवर है वहाँ पर, तो साइंटिस्ट मना कर रहे हैं आपको नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए, अदरवाइज नेचर के लिए डेंजरस होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इस पीडीएफ की मदद से कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें बताया कहाँ कोल है, कहाँ मिनरल ऑयल है। तो मिनरल ऑयल आजकल माइनस में जा चुका है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों गई है, आपको न्यूज़पेपर भेजा था उसमें ध्यान से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज़ आप वापस